यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर शहबाज अब्दुल मनान एक बार फिर आपकी खिदमत में कलाम के साथ हाज़िर हूँ। हम खुदावंद के कलाम में से उस बड़े टॉपिक, उस बड़े मज़मून के साथ मसीही क़यादत में नशोनुमा, इसमें हम मसीही कायद की खूबियों के ताल्लुक से, उसके किरदार की खूबियों के ताल्लुक से जो है वो पढ़ रहे हैं। और अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मसीही कायद के अंदर किस किस्म का किरदार जो है उसको डेवलप होना है। उसमें हमने देखा था कि मसीही कायद के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाने कि वो खुदावंद का है, और जब वो खुदावंद का है तो उसको पूरे तौर पे खुदावंद की हुजूरी में ख़ुद को सरेंडर करना और दुनिया की ख्वाहिशों या जिस्म की ख्वाहिशों के ताबे नहीं होना। फिर हमने दूसरी बात देखी कि मसीही कायद को जो कुछ अपनी ज़िंदगी में खिदमत के ताल्लुक से या अपनी पर्सनल या फैमिली लाइफ के अंदर करना है वो दिल से करना है, जोश के साथ करना है। और इसके साथ साथ हमने इस बात का भी आयाता किया था कि उसे ये सब कुछ पूरी पहचान और समझ के साथ करना है और उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इस बात की पूरी शनाख्त हो कि वो क्या कुछ कर रहा है। तीसरे नंबर पे हमने देखा था कि मसीही कायद को मुस्तकिल मिजाज और मजबूत और खुदावंद पर भरोसा करने वाला होना चाहिए। और नंबर 4 हमने देखा था कि मसीही कायद को एक अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। आज इसी बात पे हम जो है वो मजीद चंद किरदार या चंद खसूसियात पे जो है वो हम गौर करेंगे जो मसीही कायद की ज़िंदगी के अंदर बदरजा उत्तम मौजूद हो। पांचवी बात जिस पे हम गौर करेंगे कि मसीही कायद के पास एक ऐसा दिल हो जिसके अंदर हमेशा ही शुक्रगुजारी हो, क्योंकि बहुत दफ़ा एक मसीही कायद अपनी ज़िंदगी के अंदर क़यादत भी करता है, क़यादत के साथ जो है वो ज़िंदगी भी बसर करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी शिकवे शिकायतों से भरी होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखना है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर शिकवों से भरे हैं, शिकायतों से भरे हैं, तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में लायक तौर पे खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं कर पाएंगे। और एक ऐसा दिल जिसके अंदर शुक्रगुजारी नहीं है और ज़माने के ताल्लुक से, कामों के ताल्लुक से, अपनी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स के ताल्लुक से हमेशा अगर शिकवे हैं, तो वो कभी भी मसीही क़यादत के अंदर पूरी तरह से पूरी जिम्मेदारियों और खुदावंद की मर्जी के मुआफिक काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि कलाम मुक़द्दस बताता है, कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 2, कुलसियों के चौथे बाब की दूसरी आयत में लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। याद रखना है अजीज डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल लीडर्स एंड लीडर्स, हमें हमेशा शुक्रगुजारी के साथ बेदार रहना है, क्योंकि एक कायद की जिंदगी के अंदर बेदारी का होना, खबरदारी का होना और हर वक्त हालातों वाकयात से अवेयर होना बहुत जरूरी है। और इन सब बातों के अंदर लाजम है कि कायद की जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारी की रूह मौजूद हो। एक और हवाले को हम देखेंगे, 1 थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 18, पहला थिस्सलुनीकियों 5वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हमें जानना है कि यह खुदावंद की मर्जी है, और खुदावंद की मर्जी यह है कि हम हर एक बात में शुक्रगुजार रहें। और एक मसीही कायद के लिए यह जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसको कलीसिया को इस बात को बावर करवाना है, उसको कलीसिया को यह बात सिखानी है कि उनको हर एक बात के अंदर और जिंदगी के तमाम तर हालात के अंदर जो है वो शुक्रगुजारी करते रहने की जरूरत है। और ये शुक्रगुजारी का रवैया जो है उनकी जिंदगी के अंदर मुस्तकिल हो, और वो मुस्तकिलन जो है वो अपनी जिंदगी में
खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें, खुदा की तारीफ करते रहें, क्योंकि ये बात उनकी जिंदगी के अंदर खुदावंद पर पूरे तौर पे डिपेंड करना सिखाएगी, खुदावंद की पर भरोसा करना सिखाएगी और खुदावंद की तरफ देखना सिखाएगी। क्योंकि जब हमारी जिंदगी के अंदर शिकवे हैं, जब हमारी जिंदगी के अंदर शिकायतें हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि वी आर डिपेंडिंग अपॉन पीपल, वी आर लुकिंग एट पीपल। हम लोगों की तरफ देख रहे हैं, हम जो है वो फ्लैश की तरफ देख रहे हैं, हम जो है खाकियों की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अगर हमारी जिंदगी के अंदर शुक्रगुजारियां हैं तो ये इस बात की अलामत और इस बात की गम्माजी भी होगी कि हमारा भरोसा हमारे खुदावंद पर है और हम अपने खुदावंद पर पूरे तौर पे जो है वो तवक्कुल कर रहे हैं। ये क्वालिटी एक मसीही रहनुमा के अंदर होनी चाहिए। वन मोर थिंग, एक मसीही कायद के अंदर जो है वो सिताइश का जो है रवैया मौजूद हो और वो हर एक बात में अपने खुदावंद के नाम को जलाल दे। आज अगर हम अपने चौगिर्द जो है वो एक निगाह दौड़ाएं तो हमें नजर आता है कि मसीही कायदीन के अंदर इस रवैये का एक बड़ा फुकदान नजर आएगा। जब हम सिताइश की या खुदा के नाम को जो है वो जलाल देने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर हर भले काम के लिए, हर मोजज़े के लिए, हर दिन जो कुछ हमें मुयस्सर आता है उसके लिए पूरे तौर पे जिम्मेदार या पूरे तौर पे जो है सोर्स खुदावंद को बनाते हैं। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी खिदमत में अपनी तारीफ करते हैं, अपनी वडियाई करते हैं, अपना नाम लेते हैं, अपने आप को जो है किसी मोजज़े का सोर्स बताते हैं। मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक खुदावंद के खादम किसी इलाके में इस बात के लिए बहुत मशहूर थे कि वो दुआ करेंगे, वो जो है खुदावंद से मिन्नत करेंगे और वो जो है वो खुदावंद खुदा के जलाल के लिए इस तरह से इस्तेमाल हो रहे थे कि जितने भी बदरूग गिरफ्तार उनके पास लाए जाते वो उनके लिए दुआ करेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। और चूंकि ये प्रैक्टिस उनकी जिंदगी में काफी सालों से थी तो वो यही समझने लगे थे कि शायद उस एरिया में मैं ही वो वाहिद शख्स हूं जो इस बात के लिए दुआ करता है और ये सब कुछ होता है। हुआ क्या, रात को एक दफा वो गर्मियों में अपनी जो है वो छत पे सोए हुए थे और एक बदरूग गिरफ्तार मरीज रात को लाया गया और उनका एक बेटा जो उनके साथ खिदमत करता था तो वो सहन में जो है वो सोए हुए थे। जब दरवाजा नॉक हुआ, अंदर आए तो उनके बेटे ने कहा चले आए और मैं दुआ करता हूं। तो ऊपर से खादम भी जागे, उन्होंने कहा अच्छा पहला इधर को दुआ करा लो, अगर बदरू चली गई तो ठीक है फिर मुझे बुलाना। अब गौर करना, वो समझ रहे थे कि शायद मेरे दुआ करने से ये सारा कुछ होगा। तो हुआ क्या, बेटे ने भी दुआ की, बदरू गिरफ्तार जो है वो आजाद नहीं हुआ। फिर बाप के पास लाया गया, उन्होंने भी दुआ की, फिर भी बदरू गिरफ्तार आजाद नहीं हुआ। तो अब उनको एक शर्मिंदगी भी महसूस हुई और जब वो चले गए तो उसके बाद जब दुआ में बैठे तो खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद वो बदरू क्यों नहीं गई। तो खुदावंद ने उनको जो है वो रूह में जो है जवाब दिया कि वो बदरू हैं, तेरे कहने से या तेरी वजह से नहीं जा रही थी। तू जो अपने आप पे इतना फख्र कर रहा है, तू जो अपने इन बातों की वसीले से अपने आप को जलाल दे रहा है। बदरू हैं यीशु के नाम से भागती हैं, बदरू हैं यीशु के नाम से डरती हैं, बदरूहों पर इख्तियार जो है वो यीशु का है और जो कुछ खादमों को दिया गया है वो खुदावंद यीशु के इख्तियार से है। इसलिए जलाल भी खुदावंद को होना है। हमें हमेशा अपनी जिंदगी में जलाल खुदावंद को देना है। आइए एक हवाला हम देखते हैं, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 31। पहला कुरिन्थियों 10वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। हमें अपनी जिंदगी के अंदर हर एक बात में अपने खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना है और एक मसीही कायद को इस बात को हमेशा याद रखना है कि जिंदगी के अंदर उसको खाकसारी के साथ, हलीमी के साथ जो है हमेशा खुदावंद की खिदमत करनी है और इस बात को हमेशा याद रखना है
कि सारा इज्जत, सारा जलाल हमारे खुदावंद के लिए है। वन मोर थिंग, वन मोर क्वालिटी जो एक मसीही कायद के अंदर होनी चाहिए, एक मसीही कायद को हमेशा अपने आप को खुदावंद के हाथों में देना है, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर जब वो खिदमत करेगा, देयर विल बी सो मैनी सिचुएशंस, बहुत सारे हालात वाकयात जो है वो पैदा होंगे और बहुत सारी रिजेक्शन भी आएगी, क्योंकि इंसानी फितरत है। जब लोग रद्द करते हैं, जब लोग रिजेक्ट करते हैं, जब लोग पूछते नहीं हैं, तो खादम बेदिल भी हो जाते हैं, लोग बेदिल भी हो जाते हैं। और बेदिली की वजह से भी खिदमत के अंदर या तो खिदमत कमजोर होती है या बहुत सारे खादमीन खिदमत को छोड़ भी देते हैं। और हमें इस बात में जो है वो यीशु मसीह की तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह की अपनी जिंदगी के अंदर कलाम कहता है कि वो अपनों में आए और अपनों ने उसे कबूल ना किया। आइए इस हवाले को हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना पहले बाब की 11वीं आयत में लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। सो खादमीन, वी नीड टू बी इनकरेज्ड इन जीसस क्राइस्ट कि हमारे लिए रिजेक्शंस होंगी, लेकिन हमें दिलेरी को रिसीव करना है और हमेशा अपने आप को खुदावन के मजबूत हाथों में देना है। अपने आप को खुदावन के हाथों में देते हुए इस सारी खिदमत के काम को करना है और इस क्वालिटी को अपनी जिंदगी के अंदर डेवलप करना है, क्योंकि बहुत दफा जब हम रिजेक्शन का शिकार होते हैं तो हमारी फैमिलीज जो है वो भी बेदिल हो जाती हैं, हमारे बच्चे जो है वो भी बेदिल हो जाते हैं और हम समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो शायद बेकार है, शायद ऐसे ही हमने शुरू कर दिया है। नो, अगर खुदावन ने आपको खड़ा किया है, नो प्रॉब्लम, रिजेक्शन होगी। अगर आप कलाम मुकद्दस के अंदर जो है बड़े बड़े अंबिया को देख लें, यिर्मयाह की जिंदगी के अंदर आप गौर कीजिए, झांकिए कि उसकी रिजेक्शन किस लेवल पर थी। Nobody was accepting him, but God was with him. खुदावंद खुदा उसके साथ था और खुदावंद खुदा ने जो है उसके साथ होकर उसको इस्तेमाल किया और वो कहता चला गया, खुदावंद के कहे के मुताबिक कहता चला गया। इसी तरह इज़कियल की अगर एग्जाम्पल को हम देखें तो he is telling the people, he was sharing with the people, और अगरचे लोग कबूल नहीं कर रहे लेकिन फिर भी वो खुदावंद के कहने पे खड़ा है। हो सकता है लोग आपको कबूल ना कर रहे हो सकता है लोग रोज बरोज आपकी जिंदगी के अंदर मसाइल क्रिएट कर रहे हों, लेकिन आपको खड़े होना है और इस रिजेक्शन से डरना नहीं है और हमेशा याद रखना है हमारी हिफाजत करने वाला हमारा मुहाफिज हमारा खुदा है, जिसने हमें खड़ा किया है। वो लोगों के इस रिजेक्शन से भी हमें बचाएगा और जो काम उसने हमसे लेना है वो लेगा। यिर्मयाह की तरफ दोबारा लौटूंगा, अगरचे यिर्मयाह की बात को किसी ने कबूल नहीं किया, बट इन द स्कूल ऑफ जमाया देयर वर सो मैनी स्टूडेंट्स ओवर देयर। यिर्मयाह के स्कूल के अंदर से जो है वो उसकी प्रीचिंग के वसीला से जो है बाद में एक पूरा स्कूल पैदा हुआ। और अगर हमें याद हो दानियल, सदरक, मीशक और अब्दनजू, दे ऑल वर, हिस्ट्री बताती है, थियोलॉजियंस कहते हैं कि वो सारे के सारे स्कूल ऑफ जमाया के स्टूडेंट थे और वो खुदावंद खुदा को जानते थे और खुदावंद खुदा से वाकिफ हुए। और बाद में यही स्टूडेंट्स जो है वो जब काम करते हैं तो खुदावंद के नाम को सल्तनतों के अंदर जो कुछ वादा जरमाया से किया गया था इनकी जिंदगी में पूरा होता है और दानियल के खुदा को कौमों के दरमियान मुबारक कहा जाता है। हो सकता है हमारी रिजेक्शन हो सकता है हमारी अपनी नस्ल या हमारे अपने इरा के अंदर लोग हमें कबूल ना करें, बट द डे विल कम जब हमारा किया गया काम खुदावंद की नजर में मकबूल होगा। हो सकता है आज कबूल करने वाला कोई ना हो, लेकिन आप अगर सीड को बोते हैं, आप बीज को बोते हैं, द सीड विल ग्रो, द सीड विल ब्रिंग फ्रूट बिकॉज यू आर अपॉइंटेड बाय द कमांडमेंट ऑफ योर गॉड। आप अपने खुदावंद की तरफ से और अपने खुदावंद के हुक्म से लगाए गए हैं, इसलिए आपका फल जो है वो जरूर सामने आएगा। वन मोर थिंग,
एक और क्वालिटी जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, वो जो कुछ अपनी जिंदगी में करता है उसको, उस काम को बड़ी महारत के साथ करना है। He must be a skillful man or woman. उसको एक माहिर जो है वो लीडर होना है उस काम को करने के लिए। आज अगर हम अपने चौगिर्द नजर दौड़ाएं तो ना सिर्फ पाकिस्तानी नेशन में बल्कि मोस्टली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर आपको नजर आएगा कि जितने भी खादमीन या लीडर्स खिदमत करते हैं वो अपने काम में जो है वो माहिर हों या ना हों, अपने काम को जानते हों या ना हो, बहुत दफा लोगों को कॉपी करते हुए वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। याद रखना है, अगर हम खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, अगर हम खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वी नीड टू बी स्किलफुल, हमें माहिर होना है, हमारी जिंदगी के अंदर उस काम को करने की महारत हो। आज कितने लीडर हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर जो खिदमत वो कर रहे हैं उस खिदमत को वो पूरे तौर पे समझते हैं, पूरे तौर पे उस खिदमत को जानते हैं और कितनी महारत से वो खुदावंद के काम को कर रहे हैं, इस बात पे गौर करने की जरूरत है। याद रखिए, मसीही रहनुमाओं, हमें खुदावंद की निगाह में अपनी इंटेग्रिटी शो करनी है, हमें खुदावंद के सामने दयानतदार नौकर की तरह काम करना है और उसके लिए जरूरी है कि एक नौकर या एक लीडर, एक सर्वेंट लीडर जो है माहिराना तौर पर अपने खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो। और वो जो कुछ कर रहा है, वो एवेंजलिस्ट है तो उसको बतौर एवेंजलिस्ट पूरे तौर पे स्किलफुली उस एरिया में इस्तेमाल होना है। इफ somebody is teaching तो उसको टीचिंग के हल्के में जितना हो सके उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है, ताकि जो कुछ वो सिखाता है, जो कुछ वो पढ़ाता है, उसको बड़ी दयानतदारी से, बड़ी महारत के साथ उसको करवा सके। एक लीडर को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के अंदर माहिराना तौर पे इस काम को कर सके और उसकी जिंदगी के अंदर खिदमत करने की महारत हो। और बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए, एक मसीही रहनुमा के लिए, कि वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स का हिस्सा बने, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स को अपनी जिंदगी में रिसीव करे ताकि उस काम के करने की महारत उसको आए, उसको इंफॉर्मेशन हो, उसको अंडरस्टैंडिंग हो और उसकी जिंदगी के अंदर ये रोजाना की हैबिट हो कि वो कलाम पर जो है वो मेडिटेट करने वाला हो, ताकि खुदावंद की पहचान में वो कदावर होता चला जाए। वन मोर क्वालिटी जो एक मसीही रहनुमा के अंदर होनी चाहिए और आज उसका एक फुकदान भी नजर आता है, मसीही रहनुमा को मुआफ करने वाला होना चाहिए। आज अपने चौगिर्द अगर हम देखें तो ना सिर्फ कलीसिया के अंदर बल्कि कायदीन के अंदर भी एक सख्त दिल हमें काम करता हुआ नजर आएगा। लोग एक दूसरे को मुआफ करने के लिए तैयार नहीं है, लोग एक दूसरे को छोड़ देंगे, रिलेशन को जो है वो ब्रेक कर देंगे, लेकिन एक दूसरे को मुआफ नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना है ईमानदारों और खास तौर पे रहनुमाओं, मसीही रहनुमाओं, इस बात को याद रखना है कि हमें दूसरों को मुआफ करना है। अगर हम दूसरों को मुआफ नहीं करते तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे कि वो जो है किन बातों पे जो है वो अपनी ईमानदारी की बुनियाद रखें। क्योंकि अगर हम मुआफ नहीं करते हम कभी मुआफ नहीं किए जाएंगे। और रहनुमा के लिए बहुत जरूरी है कि उसका दिल बड़ा कुशादा हो। लोग गलतियां करेंगे, चर्च गलतियां करेगा, जो है आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे गलतियां करेंगे, और अगर आप लोगों को छोड़ते जाएंगे, अगर आप लोगों को निकालते जाएंगे और लोगों को मुआफ नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर मसीह यीशु नासरी की वो बड़ी वैल्यू कभी डेवलप नहीं होगी, जिसके बारे में ना सिर्फ उसने खुद तालीम दी है बल्कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ये करके दिखाया है। आइए कलाम मुकद्दस में देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14। मत्ती की इंजील 6 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा। हमें मुआफ करना है, नो प्रॉब्लम। लोग छोटी गलतियां करें या बड़ी गलती, कभी कभी हम नहीं इतनी बड़ी गलती कर ली,
इसने इतना बड़ा काम कर लिया, मैं कैसे इसको माफ करूं? नो, हमें हर सूरत में माफ करना है। अगर हमारे लिए माफ करना मुश्किल हो रहा है या हम माफ करना जो है वो सोच रहे हैं कि ये एक लाइट सी बात है, तो हमें यीशु मसीह नासरी की स्लीव की तरफ देखना है कि किस लेवल पे जो है वो उस वक्त में बड़ा काम हो रहा था कि उसकी जिंदगी ली जा रही थी, और माफी का एक बड़ा ऐलान जो है यीशु मसीह के लबों पर था कि है बाप इनको माफ कर। हमें जब बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी गलतियां माफ करना मुश्किल लगे, तो हमें स्लीप की तरफ देखने की जरूरत है, उस ऐलान को सुनने की और उस ऐलान पर गौर करने की जरूरत है। हाँ, अगर हम उसकी तरफ देखेंगे तो हमारे लिए माफ करना आसान हो जाएगा और हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि सूरत हाल जैसी भी क्यों ना हो, दूसरे किसी भी किस्म का रवैया हमारे साथ जो है वो दिखाएं, हमें हर सूरत में माफ करना है। कई दफा हम बातें सुनाने में बड़े माहिर होते हैं, दूसरों को बातें करने में बड़े माहिर होती हैं, लेकिन हमें दूसरों को बातें नहीं करनी, हमें दूसरों को माफ करना है। गलती कोई भी कर सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बतौर रहनुमा, बतौर कायद हमें अपने दिल को बड़ा करना है। हमें यीशु मसीह का रवैया, यीशु मसीह का किरदार अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करना है, ताकि हमें माफ करने में आसानी हो। और उसके साथ साथ हमें माफ जो है ना सिर्फ करना है, बल्कि माफी मांगनी भी आनी चाहिए, क्योंकि कई दफा हम अपनी जिंदगी के अंदर बतौर कायद भी कुछ गलतियां कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर कभी भी ये पैशन, कभी ये जज्बा, कभी ये एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ कि हम किसी को सॉरी कह सकें। नो, लीडर, एक अच्छा और बेहतरीन लीडर या एक वाकई ही बिब्लिकल लीडर वो शख्स है जिसको माफ करना और माफी मांगना आता है। ये एक लीडर की बहुत बड़ी खूबी है। सो इन खूबियों को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाइए, इन खूबियों को अपनी जिंदगी के अंदर लीजिए, क्योंकि यही खूबियां आपको एक ठीक, दुरुस्त, बिब्लिकल और कॉल्ड लीडर प्रूव करेंगी। अगर ये खूबियां हमारे किरदार का हिस्सा नहीं, तो हमारे लिए खुद को एक मसीही कायद, एक मसीही रहनुमा के तौर पे कलीसिया के सामने, खुदा के सामने पेश करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये चंद और खूबियां जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, हमें इनको समझना है। मजीद हम और कुछ लीडर की कुछ और खूबियों के बारे में भी सीखेंगे, गौर करेंगे। लेकिन आइए इस वक्त में हम खुदावन की तरफ अपनी आंखों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और खुदावन से कहें, खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं, खुदावन मुझ पर तरस खा, खुदावन मुझ पर रहम कर, ताकि बतौर एक मसीही कायद, मसीही रहनुमा ये खूबियां मेरी जिंदगी के अंदर डेवलप हों, ये खूबियां मेरी जिंदगी के अंदर पैदा हों, ताकि खुदावंद मैं अपने आप को नहीं, लोगों को नहीं, बल्कि तेरी जाते अक़दस को खुश कर सकूं और खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद बतौर एक रहनुमा तुझे पसंद आऊं। खुदावंद इस वक्त में तू मेरी जिंदगी के अंदर अपने रूह कुछ की बदौलत खुदावंद मुदाखलत कर और खुदावंद बख्श देना, ताकि मैं बतौर कायद हर तरह से वो सब कुछ कर पाऊं जो तू चाहता है। मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।